नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो रेरा के बारे में बनाने जा रहा हूँ। बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद में मेरा जो लीगल एमएस चैनल है उस पर रिक्वेस्ट आई कि सर और जानकारी दीजिए डिटेल में रेरा के बारे में। इसलिए रेरा के बारे में जो मेन जो है सेक्शन 18 रेरा का, रिटर्न ऑफ पेमेंट एंड कंपनसेशन, अगर बिल्डर उसका जो एग्रीमेंट फॉर सेल जो अलॉटी के साथ में बनाता है, जिसमें अगर 10% से ज़्यादा अमाउंट अगर वो अलॉटी से लेता है तो उसे एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर करके देना कंपलसरी है। और वो एग्रीमेंट फॉर सेल के इसमें जो टाइम लिमिट या और जो चीज़ें दी गई है उसके मुताबिक उसको वो एग्रीमेंट और फॉर सेल को फॉलो करना है। तो ऐसा कौन सा कंडीशन है कि जिसके बेस पे अलॉटी बिल्डर से अपना जो अमाउंट है वो रिटर्न मांग सकता है या वो अमाउंट पे कंपनसेशन मांग सकता है। तो उसके लिए जो रेरा एक्ट में सेक्शन 18 स्पेसिफिकली दिया गया है कि ऐसा कौन सी टर्म्स और कंडीशन है जिसमें अलॉटी या घर खरीदार या कोई दुकान लेने वाला व्यक्ति वो अपना अमाउंट रिटर्न मांग सकता है और वो अमाउंट पे कंपेंसेशन की इसमें चार्जेस भी मांग सकता है। तो सेक्शन 18 जो रेरा एक्ट का क्या कह सकता है कि ऐसी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में जानते हैं। अगर बिल्डर आपका बुक किया हुआ फ्लैट या शॉप देने में असफल रहा, एज पर जो एग्रीमेंट फॉर सेल के टर्म्स एंड कंडीशन में दिए गए डेट ऑफ कंप्लीशन या डेट ऑफ हैंडओवर अगर वो बाईपास करता है या होता नहीं है, या कोई भी कंडीशन एग्रीमेंट फॉर सेल में दी गई है, जैसे कि आपका फ्लैट के या शॉप के बारे में डिटेल और कोई जो रिक्वायरमेंट आपके द्वारा दी गई है वो उसने एग्री किया है, यानी जो भी कंडीशन दोनों के बीच में म्यूचुअली अंडरस्टैंड हो गया है और उसके मुताबिक एग्रीमेंट फॉर सेल बन गया है, उसका कोई भी कंडीशन अगर बिल्डर फॉलो नहीं करता है या अनरूल्ड करता है तो वो कंडीशन में अलॉटी रेरा के पास में थ्रू एडवोकेट या खुद होके भी कंप्लेंट करके वो हमारा जो फ्लैट या शॉप है उसका एग्रीमेंट फॉर सेल में ये कंडीशन था वो बिल्डर ने ओबे नहीं किया, वो रीजन दे के आपका बुकिंग अमाउंट या जो भी अमाउंट आपने दिया है वो बिल्डर से ले सकते हैं। और साथ ही में अगर कंप्लीशन डेट फॉर एग्जांपल बिल्डर ने 2023 अक्टूबर दे दिया था और विदाउट फोर्स मेजर, यानी जो इम्पोर्टेंट रीजन नहीं है, अभी फोर्स मेजर के बारे में बाद में मैं बताऊंगा आपको, ये जो है यही रीजन मोस्टली बिल्डर लेता है कि अगर कोई अलॉटी उसके खिलाफ में रेरा में जाता है कि वो फोर्स मेजर का रीजन देख के अथॉरिटी को कन्वे करने की कोशिश करता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस थी कि जो हमारे काबू में नहीं थी या कुछ जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं था, यानी कि मोस्टली केसेस में कोरोना जैसे सरकमस्टेंसेस आके गए, वैसे ही कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या लीज होल्ड प्रॉपर्टी रहती है तो कुछ परमिशन का इशू आ जाता है, बहुत सारे 2-3 साल निकल जाते हैं, वो परमिशन अगर किसी ने रोक के रखा है तो उसको सस्पेंशन जो रिवोकेशन करने के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ता है। ये परमिशन का रीजन हो गया, कभी कभी स्टील का शॉर्टेज हो जाता है, सीमेंट का शॉर्टेज हो जाता है, ये जो स्पेसिफिक रीजन है ये फोर्स मेजर के अंदर में आते हैं जो कि लीगली वैलिड है और जिसपे ना ही बिल्डर या किसी का भी कंट्रोल नहीं रहता है। कोरोना जैसा बीमारी या परमिशन में कभी 1-2 साल निकल जाते हैं, तो ये जो है वो स्पेसिफिकली फोर्स मेजर के ऊपर ही उनका बिल्डर के साइड से उनका एडवोकेट ये करता है कि फोर्स मेजर की वजह से लेट हो गई। अभी आपको बताया कि सेक्शन 18 में रिटर्न ऑफ अमाउंट और कंपेंसेशन का जो 3 फैक्ट दिए गए हैं कि अगर बिल्डर एग्रीमेंट फॉर सेल के दिए गए टर्म्स और कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो वो केस में आप आपका अमाउंट और कंपेंसेशन मांग सकते हैं। वैसे ही डेट ऑफ कंप्लीशन अगर पास हो जाए या एक्सटेंडेड हो जाए और वो डेट ऑफ कंप्लीशन वो विथ वैलिड रीजन अगर रेरा अथॉरिटी से एक्सटेंड करके नहीं लेता है तो वो कंडीशन में आप वो डेट ऑफ कंप्लीशन बाहर हो गया, वो कंडीशन में आप आपका अमाउंट और कंपेंसेशन के लिए रेरा के पास जा सकते हैं। और साथ ही में अगर बिल्डर का जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसमें वो दिवालिया हो गया है, उससे वो प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो रहा है,
और उसका बिजनेस जो है बिल्डर का वो डिसकंटिन्यूअस हो गया है, तो ऐसा कंडीशन में आप रेरा अथॉरिटी के पास में अंडर सेक्शन 18 के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं कि हमने जो पैसा दिया था वट एवर अमाउंट 50% 40% जो एग्रीमेंट फॉर सेल है उसके मुताबिक अगर सेक्शन 18 को बिल्डर ने फॉलो नहीं किया है तो आप वो अमाउंट और उसके साथ में जो कंपनसेशन जो इंटरेस्ट है 18% और वट एवर जो रहेगा एज पर गवर्नमेंट रूल उसके हिसाब से आप वो अमाउंट मांग सकते हैं। और साथ ही में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत में भी आप अलग से कंपनसेशन मांग सकते हैं। तो इसलिए ये जो 3 कंडीशन के इसमें ही आप रेरा अथॉरिटी को अप्लाई कीजिए। विदाउट ये 3 टर्म्स या कंडीशन फॉलो नहीं होता है तो खाली बिना मतलब रेरा अथॉरिटी के पास आप जाएंगे तो भी आपका अर्जी खारिज किया जाएगा, उसमें आपका वक्त पैसा दोनों चीजें जाएगी। और अगर ये जो तीनों चीजें बिल्डर फॉलो नहीं करता है और अलॉटी को तो भी वो प्रोजेक्ट में रहना है तो उसमें भी ये जो प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 18 में कि अगर अलॉटी वो प्रोजेक्ट से विड्रॉ नहीं कर रहा है, जो प्रीवियस कंप्लीशन डेट दी है उससे जब तक पोजीशन नहीं मिलता है तब तक बिल्डर को वो जो अमाउंट पेड किया है अलॉटी ने उसके ऊपर उसको पर मंथ से इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा हैंड ओवर के टाइम पे। तो ये डिपेंड्स अपॉन अलॉटी है कि उसको प्रोजेक्ट में रहना है, अपना अमाउंट रिटर्न विथ इंटरेस्ट और जो बाकी कंपनसेशन के साथ में लेना है या वही प्रोजेक्ट में रहना है। अब अभी फोर्स मेजर के बारे में बात किया था कि अगर आप एज अ अलॉटी आपने रेरा को कंप्लेंट कर दी है, ये 3 टर्म्स एंड कंडीशन में से एक कोई भी कंडीशन आपके कंप्लेंट में फुलफिल हो रही है तो रेरा अथॉरिटी जरूर आपका जो कंप्लेंट है वो उसको अंडर सेक्शन 18 में ग्रांट करेगा और बाद में आपका जो है बिल्डर को पार्टी बना के उसके ऊपर में दोनों को रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देने को बोलेगा। और जो फोर्स मेजर का बताया था ऐसा कंडीशन में सेक्शन 18 में जब अलॉटी अपना कंपनसेशन या अमाउंट रिटर्न के लिए जाता है तो बिल्डर के पास में एक ही ऑप्शन मोस्टली यूज करता है कि फोर्स मेजर हो गया था सर, ये कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस या ऐसे कुछ कंडीशन आ गए थे जो हमारे हाथ में नहीं थे, उसकी वजह से एक तो हमारा प्रोजेक्ट डिले हो गया या जो एग्रीमेंट फॉर सेल में जो कंडीशन था वो हम फॉलो नहीं कर पाए। ये रीजन देके बिल्डर अपना बचाव करने का कोशिश करता है और स्पेसिफिकली यही रीजन वो रेरा अथॉरिटी के सामने अपना रिटर्न स्टेटमेंट में या एक्सप्लेनेशन में देता है। तो ये दोनों बाजू की तरफ से उनका रिप्लाई आने के बाद में रेरा अथॉरिटी डिसाइड करती है कि एज पर रेरा रूल सेक्शन 18 के अंदर में जो अलॉटी है जिसने कंप्लेंट की है वो लायबल हो रहा है कि नहीं ये अमाउंट और कंपेंसेशन के लिए। वैसे ही बिल्डर ने जो रीजन दिया है फोर्स मेजर यानी जो रीजन उसके हाथ में नहीं थे उसकी वजह से अगर उसका प्रोजेक्ट लेट हो जाता है, अगर